नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम क्लोराइड, डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। अब देख लेते हैं दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। इसके बाद दोस्तों है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। एक बार फिर से देख लेते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड है, इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रासायनिक सूत्र NaOH है। तो दोस्तों, क्लास में मज़ा आ रहा हो तो एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं दोस्तों। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है ओजोन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या है? N2O है। अब मीथेन का देख लेते हैं दोस्तों, CH4 है। ओजोन का क्या है दोस्तों? रासायनिक सूत्र O3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। नपुंसकता या बांधता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी विटामिन ई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी विटामिन ई। नपुंसकता या बांधता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ई के कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है। के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलिक्विनोन है। ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल है। एक बार फिर से देख लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है, के का रासायनिक नाम फिलिक्विनोन है, ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कहता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन ए है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी है सोडियम सल्फेट, सी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? D2O है। D2O है। अब देखते हैं दोस्तों, सोडियम सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4 है। Na2SO4 है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो KOH है। KOH। अब देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2 है। एक बार फिर से देख लेते हैं, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, रासायनिक सूत्र D2O है। सोडियम सल्फेट
रासायनिक सूत्र Na2SO4 है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक सूत्र KOH है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रासायनिक सूत्र H2O2 है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है मेंडल, बी है लुईस पास्चर, सी है फंक, डी है मैकुलन। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया? तो फंक ने दिया था। अब देखते हैं दोस्तों, लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। मैकुलन ने दोस्तों क्या किया था? तो विटामिन A, B की खोज मैकुलन ने की थी। अब देखते हैं दोस्तों, मटर के पौधे का चयन किसने किया था? मेंडल ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेशन को एक बार शानदार शेयर कर दें दोस्तों, आपकी क्लास है। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी विटामिन B12। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक एसिड है। ए का रेटिनॉल है, ई का टोकोफेरॉल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन सी का आविष्कार किसने दिया था? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है फंक, बी है हॉपकिंस, सी है होलकट, डी है मैकुलन। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी होलकट। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? होलकट ने किया था। हॉपकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार किया था दोस्तों। फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था। मैकुलन ने विटामिन A, B की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों क्या है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 1972 में। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ध्यान देना दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है यूरी गागरिन, बी है संतोष यादव, सी है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, डी है बछेंद्री पाल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। दोस्तों विश्व की बात हुई है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। अगर दोस्तों यही पूछ ले पुरुष में कौन था? तो यूरी गागरिन था दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष कौन था? तो यूरी गागरिन था। महिला में वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। दोस्तों बछेंद्री पाल ये कौन थी दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। संतोष यादव। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इनके बारे में कुछ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसलिए कहने को कहता हूं कि कमेंट बॉक्स एकदम सूना रहता है। आप कोई भी आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास किया करें। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कल्पना चावला। भारत की बात हुई है तो कल्पना चावला हैं। अगर विश्व की बात होती तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी महिला में। अब देखते हैं दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। अगर हम पुरुष की बात करें तो भारत में जाने वाला प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा था दोस्तों। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों क्या है। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी अपोलो 11। अपोलो 11 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आर्यभट्ट। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है आर्यभट्ट।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फ्रियान 12। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रियान 12 के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पारा Hg। क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा Hg है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किसमें लेपित किया जाता है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी जस्ता। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किसमें लेपित किया जाता है? तो जस्ता में लेपित किया जाता है। दोस्तों इसको चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में, ताकि आप कम समय में सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर सके पेपर के टाइम में। इसलिए दोस्तों बार बार कहता हूँ। तो दोस्तों 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस का MCQ डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यदि आप परीक्षा लगातार दे रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।